अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से नया साल मुबारक हो। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है। इस मौके पर कोरोना से बदहाल चीन में भी लोगों ने जमकर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। बीजिंग और वुहान में आधी रात को लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इसके कई वीडियोस और फुटेज भी सामने आए हैं। इसी बीच चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने मुल्क के लोगों से कहा कि चीन में कोरोना से लड़ाई एक नए फेज में जा चुकी है। हमारे सामने बड़ी चुनौतियों के साथ उम्मीद की किरण भी है। हम साथ रहकर मजबूती से इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही मुल्क दुनिया के दीगर हिस्सों में नए साल का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया गया। लोग जो पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से नया साल ठीक से नहीं मना पाए, उन्होंने इस साल वो कसर पूरी कर ली। हिंदुस्तान में भी नए साल 2023 का जश्न बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। तारीखी मकामात और टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की काफ़ी भीड़ रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल के इस्तकबाल का जोश इतना था कि लोगों में कोरोना का खौफ तक नहीं दिखा। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यू ईयर के मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 2023 आप सभी के लिए उम्मीद, खुशी, अच्छी सेहत और कामयाबी से भरा हो। वहीं सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी मुल्क के लोगों को और बैरून मुल्क में रह रहे हिंदुस्तानियों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। जहां नए साल का जश्न मनाया गया, लोगों ने खुशियां मनाई पार्टी की, वहीं इस नए साल को लेकर कई हादसात भी पेश आए। युगांडा में नए साल का जश्न मनाने के दौरान भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि वाकया रात 12 बजे के करीब कंपाला के फ्रीडम सिटी मॉल में पेश आया। शुरुआती जांच में सामने आया कि लोगों को आतिशबाजी देखने के लिए मॉल के बाहर बुलाया गया था, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। 4 लोगों ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ा। इस हादसे में मरने वालों में कई बच्चे शामिल हैं। इनमें से एक बच्चे की उम्र 10 साल बताई जा रही है। हादसे के बाद पुलिस ने बताया कि बहुत सारे लोग नए साल की आतिशबाजी देखने के लिए एक साथ भागने लगे, जिससे मॉल के छोटे हॉल में वो लोगों की भीड़ लग गई। हालात इतने खराब हो गए कि कई लोग इस भीड़ में दब गए और सांस नहीं ले पाने की वजह से उनकी मौत हो गई।
आगरा का एक नौजवान इंजीनियर दीपक मखीजा नया साल मनाने 4 दोस्तों के साथ पुडुचेरी गया था। वहां वो नहाते वक्त समुद्र में डूब गया। दोस्त उसका वीडियो बनाते रहे। कुछ घंटे बाद उसकी लाश बरामद हुई। दोस्तों ने दीपक के घर वालों और पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही अफराद खानदान में चीखो पुकार मच गई। घर वाले पुडुचेरी के लिए रवाना हुए। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि 3 नौजवान समुद्र में नहा रहे हैं। इसके अलावा एक नौजवान वीडियो बना रहा है, तभी एक दोस्त अचानक डूब गया। वीडियो बनाने वाला नौजवान कह रहा है कि वो नाटक तो नहीं कर रहा है। उन्हें शुरुआत में लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो नौजवान अपने दोस्तों की नज़रों के सामने ही समंदर में डूब गया। नए साल के जश्न के बीच दारुल हुकूमत दिल्ली से दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। दिल्ली के कंझावला इलाके में कार में सवार कुछ नौजवानों ने एक लड़की को टक्कर मार दी। हादसे के बाद नौजवान कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। उसके कपड़े तक फट चुके थे। लहूलुहान नौजवान लड़की सड़क पर पड़ी रही और दम तोड़ दिया। आउटर दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बताया कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब करीब 3 बजे पुलिस को खबर मिली कि कंझावला इलाके में एक लड़की सड़क किनारे बिना कपड़ों के पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने मामले में 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कार भी जब्त कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा में न्यू ईयर की पार्टी में बवाल हो गया। पार्टी के दौरान 3 नौजवानों ने खवातीन के साथ जबरन सेल्फी लेने की कोशिश की। मुखालिफत करने पर नौजवानों ने खवातीन के साथ बदतमीजी की। इसके बाद खवातीन के अफराद खानदान और दीगर नौजवान वहां पे जमा हो गए और उनमें हाथापाई और फिर जमकर मारपीट हुई। इसमें 4 लोग जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और 3 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। मैं बचाव के लिए गया तो हमारे भी पूरे सुन्न हो गए। यहाँ कितने लोगों को चोट आई है? चोट तो मैं नहीं देखा क्योंकि हमको चोट लग गया तो मैं बैठ गया था सर। अच्छा, लड़ाई क्यों हुई थी? क्या क्या कारण था? वो कोई मैडम को छेड़ दिए थे अंदर, उसके लिए लड़ाई हुई है। अच्छा, महिला के साथ बदतमीजी करी है? हाँ जी सर। किसने करी है? मतलब सोसाइटी का ही है या बाहर का है? नहीं, सोसाइटी का एक है और 2 बाहर के हैं, उनके साथ ही। नीचे खड़े हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने अपने आप अनवांटेड तरीके से आके सेल्फी खींचने की कोशिश की। हमने जब उन्होंने बोला कि आप कौन है, इन्होंने गला खींच के लिटरली मेरे को भी और रितेश को भी पूरा खींच के लेके गए हैं, धक्का मुक्की करी है, फिर मारा है। ठीक है, इनके हाथ में जो आया इन्होंने वो मारा। मेरी गर्दन पे यहाँ पे अभी भी पेन है, मैं गर्दन नहीं घुमा पा रहा हूँ। बहुत तेज इन्होंने अटैक किया है। रितेश जो मेरा फ्रेंड है उसको इन्होंने खींच के पूरा ग्राउंड पे लेके गए हैं और उसके अलावा 3-4 लोगों को और इन्होंने हिट किया है जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हैं। सर, किसी महिला के साथ क्या बदतमीजी की थी इन लोगों ने? महिला के साथ भी बदतमीजी करी है। मेरी वाइफ थी, रितेश की वाइफ थी। हमने जब इनको बोला कि आप न्यूसेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, आपकी फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ ये बोलने की देर थी, इन्होंने हमारा सीधा सीधा कॉलर पकड़ लिया। ऐसे ही बेंगलुरु में नए साल के मौके पर एक मकाम पर भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। मीडिया
साल के मौके पर खुसूसी पूजा करने के लिए आज लाखों लोग तिरुपति पहुंचे। इस मौके पर टीटीडी के टिकट काउंटर्स खासकर भूदेवी कॉम्प्लेक्स के पास काफी भीड़ देखने को मिली और तकरीबन स्टैम्पीड जैसी हालात वहां नजर आए। हिमाचल की दारुल हुकूमत शिमला में आज भी जाम की हालात बनी हुई थी। कई टूरिस्ट नए साल का जश्न मनाकर वापस जा रहे हैं। इससे फिर से शहर जाम हो गया। बीते 24 घंटों में शिमला में लगभग 12,000 गाड़ियां पहुंची। शिमला पुलिस का कहना है कि ज्यादातर टूरिस्टों को वापस जाने के लिए बाईपास रोड का इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पर जाम कम लगेगा। जबकि शिमला शहर के अंदर सर्कुलर रोड पर एक साथ गाड़ियों के जमावड़े से जाम लगता है। टूटी कंडी, भट्टा कुफूर और ढली बाईपास से टूरिस्ट सीधे शोगी पहुंच सकते हैं। शिमला में सबसे ज्यादा जाम 103 रोड के पास पेश आया। लोग नया साल मनाने के लिए भारी तादाद में शिमला पहुंचे थे। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। दिल्ली में इतवार के रोज मिनिमम टेम्परेचर 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घना कोहरा छाया रहा। उधर उत्तर प्रदेश के जालौन में धुंध की वजह से तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 3 किसानों की मौत हो गई। वहीं मुल्क के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। इतवार की सुबह अंबाला, देहरादून, बरेली और वाराणसी में विजिबिलिटी 25 मीटर दर्ज की गई, जबकि चंडीगढ़, पटियाला, बहराइच, गया, पूर्णिया, कैलाश शहर और अगरतला में ये सिर्फ 50 मीटर रही। महंगाई से परेशान आवाम को नए साल के पहले दिन ही एक और झटका लग गया, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आज से दामों में इजाफा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा किया गया। ख्याल रहे कि ये इजाफा कमर्शियल सिलेंडर्स पर किया गया है और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तब्दील नहीं हुए। नए साल से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफे से रेस्टोरेंट, होटल वगैरह का बजट बिगड़ सकता है। तमाम घरेलू बजट पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफे पर बीजेपी की ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि यह अवाम के लिए हुकूमत का नए साल का तोहफा है और ये सिर्फ शुरुआत है। कांग्रेस ने हिंदी में ट्वीट किया कि नए साल का पहला तोहफा कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 25 रुपए महंगा हो गया। ये तो भी शुरुआत है। ख्याल रहे कि कमर्शियल सार्फिन को अब 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए 25 रुपए जायद अदा करने होंगे। अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा ने हफ्ते के रोज मुल्क के सीनियर ओहदेदारों और एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग की थी। इस दौरान पीके मिश्रा ने मुल्क में कोरोना के हालात और वबा से निपटने के लिए की जा रही उन तैयारियों का जायजा लिया, जिसको लेकर 22 दिसंबर को वज़ीर आज़म मोदी ने मीटिंग में अहकाम दिए थे। इस मीटिंग के दौरान बताया गया कि मुल्क में इस वक्त 500 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग इंसाकॉग लैब में की जा रही है। वजारत सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि कॉमर्स मिनिस्ट्री से कहा गया था कि वो चीन को भेजी जा रही दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स पर नजर रखें। मिश्रा ने कहा कि उन्हें बताया गया कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील और सिंगापुर जैसे मुल्कों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इससे बने ग्लोबल सिनेरियो के बारे में भी बताया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान दिफा के शोबे में आत्मनिर्भर हो रहा है।
यानी खुद मुक्तफी हो रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2027 तक हिंदुस्तान दुनिया के 3 सबसे बड़ी मईशतों वाले मुल्कों में शामिल होगा। कर रहे हैं, यात्रा करते रहे, उसके संबंध में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये तो उनका अपना फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है। सर, इस सरकार में आप रक्षा मंत्री हैं। बीती सरकारों में जिस तरीके से सेनाओं के लिए काम किए गए, आपको क्या अनुभव हुआ कि क्या और अच्छा हो सकता था? रक्षा क्षेत्र में भी भारत बड़ी तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है और हमने फैसला किया है कि जो हमारा डिफेंस का प्रोक्योरमेंट बजट है उसमें से 68% यदि खरीद होगी दुनिया के दूसरे देशों से बने हुए प्लेटफॉर्म्स, गन्स, एम्यूनिशंस और फायर आर्म्स की नहीं होगी, बल्कि भारत में और भारतवासियों के हाथों के द्वारा जो बनेंगे उन्हीं की खरीद होगी। और हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के फैसले के अंतर्गत ही ये तय किया है कि अब सारे ये बड़े बड़े टैंक, गोले, मिसाइल्स, एम्यूनिशंस, ये सब जो बनेंगे भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत के लिए बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। सर, कोरोना को लेकर के फिर देश चिंतित है, क्या स्थिति है और सरकार की? वैसे इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सजगता दिखाई है और इसके पहले भी जिस तरह से उन्होंने त्वरित कुछ फैसले किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज ये जो वैश्विक स्तर के संगठन हैं वो भारत की भूमिका की सराहना इस कोरोना के पैंडेमिक के चैलेंज को मीट आउट करने में जो हमारी सरकार ने किया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। आप रक्षा मंत्री हैं, तो सेना को लेकर के किस तरह से न्यू ईयर की तरफ जा रहे हैं आप लोग, तो क्या कहना चाहिए? सेना बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। सर, एक सवाल मैं दोहराऊंगा। सेना बधाई की बात। सर, एक सवाल दोहराऊंगा मैं। नया साल आ रहा है तो भारत देशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जनपद के लोगों के लिए और सेना के लिए किस तरह से बधाई देंगे आप? मैंने सभी बधाई के पात्र हैं। नव वर्ष पर तो सभी को बधाइयाँ। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी अच्छा काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और केंद्र में तो मोदी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और मोदी जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। और जो भारत 2014 में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आता था, अर्थव्यवस्था में आता था, दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है और विश्व के वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों का भी यह मानना है कि 2027 समाप्त होते होते भारत दुनिया की टॉप 3 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें आकर खड़ा हो जाएगा। और अमृत काल समाप्त होते होते 2047 तक हमारा भारत यह है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाए, यानी सबसे। हरियाणा के वजीर खेल संदीप सिंह के खिलाफ एक खातून खिलाड़ी की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई जिसने उन पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया था। उनके खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 354, 354A, 342 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने ये इत्तला दी है। मुतासरा खातून खिलाड़ी ने छेड़खानी के मामले में 30 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस को तहरीरी शिकायत दी थी। जुमे को चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंची। मुतासरा से पुलिस ने कुछ सवालात भी किए। पुलिस को शिकायत देने के बाद मुतासरा ने कहा था कि उसे चंडीगढ़ पुलिस पर भरोसा है। मुतासरा ने कहा कि वो यकीनी तौर पर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। इस केस के दर्ज होने के बाद वजीर स्पोर्ट्स ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला। टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद अस्पताल में दाखिल हैं। 25 साला पंत की मर्सिडीज कार दिल्ली देहरादून हाईवे पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई थी। इस हादसे में ऋषभ पंत के सर, कमर और टांगों में काफी चोटें आई थी। पंत की मां सरोज पंत और लंदन से आई
बहन साक्षी मैक्स अस्पताल में उनके साथ है। अब ऋषभ पंत के हवाले से हेल्थ अपडेट जारी किया जा रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक ऋषभ पंत की हालत में काफ़ी बेहतरी आ रही है और डॉक्टरों की जानिब से उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करने का कोई फैसला नहीं किया गया। हालांकि वो अभी तक आईसीयू में है। पंत के खानदानी दोस्तों ने अस्पताल में उनसे मुलाकात के बाद ये बात कही। इसी दौरान एक खबर और आ रही है। टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील मान को उत्तराखंड हुकूमत 26 जनवरी को तहनीत पेश करेगी। ऋषभ पंत को जब ये हादसा पेश आया था तब इस ड्राइवर ने उनकी जान बचाई थी। सोशल मीडिया पर सभी सुशील को हकीकी हीरो के तौर पर सराहा था। अब उनको रियासती हुकूमत अवार्ड देगी। देखिए, वो उन दोनों चालक और परिचालक हरियाणा परिवहन निगम के बस के थे। उन्होंने जिस समय में ऋषभ पंत की एक्सीडेंट हुआ था उसमें काफ़ी घायल हो गए थे और उनकी कार लगातार 2-3 बार उन्हीं के सामने पलटी। उन्होंने अपना कोई भी जो है अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने उनकी जान बचाई, उनको बाहर निकाला, जिसके कारण से अब वो स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने तय किया है कि ऐसे समय में जिन्होंने सहायता करी है, आगे आए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। 26 जनवरी के दिन चालक और परिचालक दोनों को ही सम्मानित करने का निर्णय लिया। नया वर्ष है, इसलिए क्या जनता की अपील करोगे? नहीं, नया वर्ष सभी के लिए मंगलकारी हो, मंगलदायक हो, शुभकामनाएं सभी को। और हम नए संकल्पों के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राज्य को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। और सभी प्रदेशवासी जो हमने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प में अपना सहयोग देंगे, मार्गदर्शन देंगे, योगदान देंगे, आशीर्वाद देंगे कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ें। देखिए, वो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। बिहार के एक बीजेपी के एमएलए ने नरेंद्र मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता कहा था, यानी फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ न्यू इंडिया कहा था। इस सिलसिले में नीतीश कुमार ने सवाल किया कि नए भारत के नए पिता ने भारत के लिए क्या किया है। तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताया थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों के लोग देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता तो ये वो कौन बोली? सुने न थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा? कौन सा काम हुआ सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का व्यवहार दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखी। वेस्ट बंगाल में बीजेपी एमएलए स्वप्न मजूमदार ने हफ्ते के रोज बनगांव साउथ असेंबली हलके के एक पुलिस थाने में आग लगाने की धमकी दी। मजूमदार 24 परगना के अशोकनगर में पार्टी वर्कर्स से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मकामी पुलिस पार्टी कायदीन को परेशान कर रही है। हालांकि पुलिस को पीटने और थाना जलाने की धमकी के बाद एमएलए के खिलाफ टीएमसी ने अशोकनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया कि इस तरह के बयान से इलाके के अमन को नुकसान पहुंचेगा। इस पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। झारखंड में वाक़े जैन तीर्थ समेत शिखर जी को एक टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर करने की मुखालिफत बढ़ती जा रही है। इस पर इतवार के रोज मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में जैन कम्युनिटी के लोगों ने मुजाहरा किया। समाज के लोग दिल्ली के प्रगति मैदान और इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। मुजाहिरीन के एक डेलीगेशन ने इस सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मेमोरेंडम में दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि
झारखंड हुकूमत के सम्मेद शिखर को टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर करने के वो खिलाफ हैं। ये जैन समाज के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात है। बेंगलुरु में आइकिया होम फर्निशिंग स्टोर में अचानक एक शख्स गिर गया। उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। स्टोर में खरीदारी कर रहे लोगों में एक डॉक्टर भी था। उस शख्स के बेहोश होने के फौरी बाद डॉक्टर ने उसे सीपीआर दिया। करीब 10 मिनट तक हार्ट पंप करने के बाद उस शख्स को होश आया। ये पूरा वाकया ये वीडियो डॉक्टर के बेटे रोहित ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें डॉक्टर के सीपीआर देने के बाद उस शख्स के होश में आने तक के लम्हे नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ रोहित ने लिखा था कि मेरे पिताजी ने एक जान बचाई है। हम आइकिया बेंगलुरु में थे जहां ये वाकया पेश आया। डॉक्टर की इस कोशिश को इंटरनेट पर काफी सराहा जा रहा है। Yes, go that side. चले बच्चे हस्बैंड Okay, good. Good. राजस्थान में जिले हनुमानगढ़ के पुलवा थाना इलाके के बिसरासर गांव में कार और ट्रक के तसादुम में 5 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे इलाके में गौशाला के करीब ट्रक और कार के दरमियान आमने सामने की टक्कर हो गई। कार में 6 नौजवान सवार थे। हादसे में कार के परखचे उड़ गए और 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक नौजवान को तशवीशनाक हालत में सरकारी अस्पताल से बीकानेर रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वाले बसरासर के रिहायशी थे और जख्मी नौजवान भी वहीं का रहने वाला था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में इतवार के रोज जिंदल फैक्ट्री में आग लगने से 9 लोग बुरी तरह से जल गए। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम कई घंटों की मशक्कत के बाद पूरा किया गया। इसमें और लोगों के फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। मगरबी मेक्सिको में हफ्ते को एक निजी टूर बस उलटने से 4 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक और 47 दीगर जख्मी हो गए। नियारेट स्टेट प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने यह इत्तला दी। बस के तमाम मुसाफिरीन वसती रियासत गोनाजुआटो के रिहायशी थे और साहिल समंदर की सैर से वापस आ रहे थे। हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर इतवार को धमाका हुआ। सोशल मीडिया पर वहां के रिपोर्टर्स ने बताया कि इस हमले में 10 लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। वहीं 8 लोग जख्मी भी हुए हैं। तालिबान के तर्जुमान अब्दुल नफी टक्कुर ने भी धमाके की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि काबुल मिलिट्री एयरपोर्ट पर यह धमाका सुबह के वक्त में पेश आया। मकामी रिहायशियों ने बताया कि सुबह के 8 बजे के करीब मिलिट्री एयरपोर्ट के करीब धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया और सभी रास्ते वहां बंद कर दिए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।